રહીએ છીએ એટલે બધું સારું છે. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. बधाने આજનું लेक्चर शुरू करिए છીએ. कल का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो निर्ग्रंथ पे अटके थे हम. निर्ग्रंथ के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ. निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ भी होता है जो किसी हम उसको विशेषण के रूप में उसको उपयोग होता है, और निर्ग्रंथ किसी कोई व्यक्ति के गुणों को भी धारण करने वाला, ऐसे ऐसे विशेषण को धारण करने वाली व्यक्ति को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है. जैसे कि निर्ग्रंथ का मतलब है ग्रंथ रहित. मोहनीय कर्म की जो गांठ है, आपको पता है ये गांठ ही निबिड़ होती है. निबिड़ मतलब कि ऐसा जंगल कि जहाँ जाने का, चलने का, आने का रास्ता ही ना हो, उसको निबिड़ जंगल बोला जाता है. निबिड़ जंगल में इतनी झाड़ झांखरा की केड़ी रास्ता बनाना पड़ता है. तो ऐसे निबिड़ जंगल में जब आप रास्ता बना पाओ तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपने ये निबिड़ जंगल को पार करने के सारे रास्ते खोल दिए. बराबर. इसी तरह मोहनीय कर्म को जीतने के लिए ये राग द्वेष की ग्रंथि को खोलना पड़ता है. उसको खोलने के बाद उसको ठंडी करनी पड़ती है, धीमी करनी पड़ती. मतलब कि जो ग्रंथि है उसको भेद करके उसमें आपको बहुत कम मात्रा उसकी करनी पड़ती है. गांठ धीरे 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 करके ऐसी निबिड़ गांठ है जिसको आप नहीं खोल सकते, काटनी पड़ेगी. उसके काटने से कुछ नहीं होने वाला, गांठ को खोलनी पड़ती. तो वो गांठ को धीरे 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 कश्मकश करके मेहनत करके जब आप ढीली कर दो ना, ढीली, अब वो ढीली हो गई तो ये खुल पाएगी. तो ढीली होना ही ग्रंथि भेद कहा गया है. समझ में आया? इसको ढीली करना ही ग्रंथि भेद है. और जैसे ही आपने ये ग्रंथि किसकी है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये ग्रंथि किसकी? राग और द्वेष, तीव्र राग और तीव्र द्वेष. जब तक ये ग्रंथि भेद नहीं हुआ, ये जैसे जैसे गांठ निबिड़ होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी, कड़क मजबूत होती रहेगी, आपके राग और द्वेष तीव्र मात्रा में रहेंगे, अति तीव्र मात्रा में. और जैसे जैसे ये ग्रंथि आप ढीली करोगे, गांठ ढीली करोगे, ग्रंथि भेद के करीब पहुंचोगे, आपका राग और आपका द्वेष दोनों धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे. समझ में आ रही है बात? जैसे राग द्वेष की मंदता होगी, जब जब वो मंद होने लगेगा तब तब ये ग्रंथि भेद होता जाएगा. बात क्लियर हो रही है? हाँ. जब तक राग द्वेष मंद नहीं होगा कुछ नहीं होगा. मोहनीय कर्म का खात्मा आप नहीं कर सकते. तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है. कोई भी प्रसंग आए, कोई भी निमित्त बने सामने, कोई प्रकार का द्वेष तीव्र भाव में तो बिल्कुल नहीं. अब आप उसको दबाओगे नहीं, ध्यान दो, उसको दबाओगे नहीं, उसको दबा के रखोगे और तकलीफ है. लेकिन आप उसको क्या करोगे कि पहली तो यही बात कि कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, मेरे पास वो चीज़ या व्यक्ति नहीं आई तो भी चलेगा, ये काम नहीं हुआ तो भी चलेगा. बात समझ में आ रही है? ये काम मेरे से नहीं होगा तो किसी और से होगा, भगवान ने किसी ना किसी को भेजना है. बस जब तक मैं कर रही हूँ ये बात होगी ना, तब तक आपका तीव्र राग, तीव्र द्वेष कभी खत्म नहीं होगा. इसके लिए मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि नहीं? दक्षा बताएगी आपको. मैं खुद इसकी एक एग्जाम्पल हूँ. मैं आज आपको मेरा ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी. पंचांग के लिए मैं बहुत तीव्र राग में थी, तीव्र द्वेष भी था, दोनों मेरे अंदर भरे हुए थे. पंचांग का काम नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था. आप देखो, ये दक्षा जानती है मेरी हर एक हरकत को, उसको पता है, मेरे हर एक गुस्से को उसको मालूम है. मैं ये सोचती थी ये कोई नहीं कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा. है कि नहीं दक्षा? बताओ.
हाँ और इतना इसके लिए ये पंचांग के प्रति का राग मुझे इतना द्वेष के पे लेकर गया था कि मैंने ये सम्मेलन के बाद, ये सम्मेलन के समय ऐसा 5 पेज का लेटर लिख दिया था, पत्र लिख दिया था महात्माओं को कि मैं नियाणा बांध रही हूँ कि मैं दूसरे जन्म में इसकी 2000 कॉपी बना के 100 कॉपी बना के ज्ञान भंडार में रख के जाऊंगी, अगले जन्म में आने के बाद मैं इसको पूरा करूंगी। पूछो दक्षा को, ये 5 कॉपी भी आज भी महात्माओं के पास मौजूद होगी, पूछो। ये तीव्र राग, छोड़ी होते हैं। हाँ, तीव्र राग और तीव्र द्वेष 5 साल तक चला। मेरा एक भी पंचांग के मामले में कहीं से भी कोई काम नहीं हो रहा था। बना बनाया पंचांग, लेकिन कहीं से कोई काम नहीं, और मैं इसके अंदर डूबती जा रही थी, डूबती जा रही थी। उतरे में मुझे एक भाई मिले, इनका नाम था मेरे ख्याल से खिमजी भाई छेड़ा, मैं नाम भी दूंगी आप सबको। एक भाई मिले, वो कच्ची थे, जो भी थे, जैसे भी थे, महात्माओं को बहुत पढ़ाने जाते थे। उन्होंने मुझे एक बात समझाई, सिर्फ एक ही बात, कि आपने इसको पकड़ के रखा है, आप इसे छोड़ दो। मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उनकी ये बात पे मैं चली। उन्होंने बहुत तरीके से इसको समझाया कि आप ये गांठ पकड़ के बैठे हो, आप जब तक पंचांग को पकड़ के बैठोगे ये कहीं से भी आगे नहीं बढ़े। इन्होंने मुझे इस मामले में बहुत कुछ समझाया। तब जाके मुझे ये बात समझ में आई कि मैं कर रही हूँ, ये मेरे बगैर कोई नहीं करेगा, ये मेरा पंचांग के प्रति का राग है। उन्होंने इस बताया ये कि आप एक राग पकड़ के बैठो, आप ये राग जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये काम होगा ही नहीं। यूनिवर्स मतलब निमित्त ये काम करेगा ही नहीं। अब समझ में आ रहा है? ये लोग जो यूनिवर्स बोल रहे हैं ये निमित्त है। ये बात समझ में आ रही है? आप सबको आएगी ये बात समझ में कि ये जो हम बोल रहे हैं ना बार बार, ये यूनिवर्स की ओर से हमें ऐसे संकेत मिले, ऐसे संकेत मिल रहे, ये सारे निमित्त है और कुछ नहीं है। संसार में ये निमित्त के कार्य के लिए जो जो व्यक्ति है वो भरे हुए पड़े। मेरे अंदर का ये पंचांग का राग द्वेष निकालने के लिए उन्होंने सामने से वो खिमजी भाई छेड़ा को भेज दिया। ये सब सामने से हुआ है, मैं कहीं उनको ढूंढने भी नहीं गई हूँ। लेकिन वो व्यक्ति आई, उन्होंने समझाया, मेरे घर पे भी आए, बिल्कुल अननोन व्यक्ति थे, महात्मा के संपर्क से आए थे। उन्होंने ये बात मुझे समझाई कि आप जब तक ये पंचांग का राग नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं होगा। ये लॉकडाउन के वक्त की बात है और आप मानोगे नहीं, मैंने 2 महीने तक, पहली बार ऐसी मेरी 10 साल का ये प्रोसेस होगा कि 2 महीने तक मैंने पंचांग को हाथ नहीं लगाया। ये बात मैंने मान ली कि मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ, मेरे अंदर मैं कर रही हूँ, ये अहम मेरे अंदर से नहीं जा रहा है। और जैसे ही ये 2 महीना निकल गया, आप जानते हैं अरुण विजय महाराज सांता क्रूज आए, उनको मैंने उनका भी सामने से फ़ोन आया। उन्होंने किताबें मंगाई कि आप आओ, मिलने आओ। मैं मिलने गई, किताबें मैंने मतलब मेरी जो लिखी हुई थी मैंने दी। तब उन्होंने बोला कि इसके लिए आप पढ़ाई का कोर्स शुरू करो, आप बुक बनाओ। और आप जान रहे हो कि ये 1 साल से 1.5 साल से ये पढ़ाई चल रही है सबकी। समझ में आ रहा है क्या हुआ? हाँ। जब मेरा राग छूटा ना, पंचांग का राग छूटा, द्वेष अपने आप निकल गया। महात्माओं के ऊपर गुस्सा था, सारे बड़े बड़े महात्मा जो ये जानते थे, जिन्होंने ये रोका था, जो काम जिन्होंने सम्मेलन तक पहुंचने के लिए रोका था, सबके ऊपर मेरे को द्वेष आना था। क्यों? क्योंकि पंचांग के लिए राग था। और ये सामने से महात्मा आए, आप बुक बनाओ, ये और ये लेक्चर शुरू हुए, ये मार्च महीने से हुए, आज ये जून जुलाई हो रहा है, 1.5 साल हो चुका है ये राग और ये कड़ी छूटने के बाद की बात। जैसे ही ये दिमाग से निकल गया कि मैं ही हूँ, ये इसका कारण मैंने ये मैं ले लिया है। मैं नहीं, मैंने मेरा काम बनाना था, बस बना दिया। और अब इसको चालू कराने वाला कोई और होगा, वो अपने आप कर लेगा। ये जब ये बात बैठ गई ना, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। पहले तो ये अहंकार निकल गया कि ये मैं मेरे बगैर होगा नहीं। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई आपको? जब तक मैं ही कर रही हूँ, मुझसे ही होगा, ये था ना, तब तक इसका कोई सामने से सॉल्यूशन नहीं आया। और जैसे ही ये हो गया, आज 1 साल 1.5 साल के अंदर जो सामने से आए महात्मा, जिन्होंने रोका था,
तब समझ में आया ये नासा के गणित के कारण रुक रहा है, मुझे इसमें आगम का गणित डालना है। और आज मैं आप सबको कह रही हूँ, आज आगम में से कहाँ से वही पेज, आप ध्यान दो, मेरी ये बात पे ध्यान दो, 10 साल से यही एक ही पेज है 5 लाइन का, जिसको मैं 10 साल से जानती हूँ। 10 साल में मैं 25 बार पढ़ चुकी थी। आपको मैं एक बात बताऊं, 10 साल में मैं 25 क्या 100 बार पढ़ चुकी होंगी ये लाइनों। लेकिन यहाँ से ही तीज वध तीज का क्षय करना मुझे आज तक नहीं मिला था। सरप्राइज है ना ये। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष की पट्टी आंख पे बंधी थी। तीव्र राग ने ये लाइनों का मेरे दिमाग में इसका अर्थ आने ही नहीं दिया। और आज 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ये टॉपिक मिल भी गया और आज नया पंचांग इसका पूरा आगम के ऊपर से बन भी गया। तो अब ये मैं आपको खुद मेरा ही एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जब तक तीव्र राग है ना, ये हमारी एक गांठ है वो नहीं खुलती है। और जैसे ही गांठ खुल जाएगी, अपने आप सारे आपके काम, सारे आपके कर्म आपके ऊपर से निकलते जाएंगे, शुभ कर्म चढ़ते जाएंगे, आपके सारे काम होते जाएंगे। ये हकीकत है। समझ में आई ये बात? हाँ। यही आगम का जो श्लोक था, जो पाठ था, वो नहीं खुल रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। और जैसे ही इसके ऊपर की तीव्रता निकल गई, आज 1-1.5 साल में हमारे क्लास भी चल रहे हैं, लेक्चर भी चल रहे हैं, 12 बुक भी बन गई। वो तो छोड़ो, आपको मैं बता रही हूँ ना, पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, खगोल में तो ये चेंज मिल ही गया, भूगोल में भी जो हकीकत है वो आगम में से बाहर आ गई। ये सारी चीज मुझे पहले नहीं मिली थी, क्योंकि यही तीव्र राग, पंचांग के प्रति का तीव्र राग इसी सम्यक दर्शन को रोक रहा था। ये हकीकत है। जब तक आप अपने अंदर किसी भी एक चीज का, मैं ये नहीं कहूंगी व्यक्ति के ऊपर का या किसी के ऊपर का, आपके अंदर हर एक चीज के लिए तीव्र राग नहीं होना चाहिए। हर एक चीज के लिए। अगर हमको संसार से वैराग्य आ गया है, दीक्षा लेने का मन कर गया है, लेकिन ऐसी छोटी बड़ी हमारी ही किसी चीज के ऊपर अगर हमने राग कर लिया तो क्या होगा बताओ? कहीं ना कहीं का तीव्र राग सारी परिस्थिति को खोलने के लिए रोकेगा कि नहीं रोकेगा बताओ? रोकेगा ही रोकेगा। फिर वो खाने के लिए भी क्यों नहीं, मुझे रसगुल्ला बहुत भाता है, ये भी तीव्र राग, और कुछ भी हो जाए ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हम लोगों के ऊपर डांटेंगे, डपटेंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि स्वाद है ना, उसका भी ये राग है, उसका भी ये राग। तो हमें यही चीज का ध्यान रखना है, तीव्र राग जब तक है ग्रंथि भेद होगा नहीं। जब तक ग्रंथि भेद नहीं होगा, हम या साधु महात्मा निर्ग्रंथ नहीं कहलाएंगे। जो श्रावक श्राविका, जैसे मरुदेवा माता, जैसे भरत राजा, वो श्रावकपणा में ही केवली हो गए। क्यों? क्योंकि श्रावकपणा में ही वो निर्ग्रंथ हो गए। हुए थे कि नहीं हुए थे बताओ? हुए थे। तो भाव निर्ग्रंथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर निर्ग्रंथ, आज मैं चाहे शारीरिक रूप से मैं श्राविका रहूं, लेकिन भाव निर्ग्रंथ में आ गई तो बड़ा बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारे लिए किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की ग्रंथि ही रहे, यही हमारा सबसे बड़ा अशुभ कर्म होगा। समझ में आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है आज हम सबके लिए। तो ग्रंथि भेद हमें यही समझाता है कि किसी भी प्रकार के ग्रंथ से रहित राग द्वेष, खास करके राग द्वेष, राग के कारण ही क्रोध मान माया लोभ सब आता है। तो हमारे जो मोहनीय कर्म में जो 16 कषाय, 9 कषाय, ऐसे टोटल जो 25 कषायों की जो पूरी परंपरा है, भरपूरता है, वो सिर्फ राग द्वेष रूप ग्रंथि दूर होने से ही खत्म हो जाएगी। 25 के 25 कषाय आपके मंद हो जाएंगे, मंद मंद मंद, क्षीण क्षीण होते जाएंगे। ठीक है? तो किसी भी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए तीव्र राग हमको नहीं रखना है। तीव्र राग रूप ग्रंथि से रहित साधु, जिसमें राग द्वेष रूप ग्रंथि का अत्यंत अभाव हो गया है,
उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। साधु महात्मा को साधुपना के लिए निर्ग्रंथ कहा जाएगा। साधु महात्मा को साधुपना में है इसीलिए भाव से और द्रव्य से भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन श्रावक श्राविका को अगर वो द्रव्य से निर्ग्रंथ नहीं है तो वो अगर भाव से निर्ग्रंथ है तो आप उनको भाव से निर्ग्रंथ जरूर जानो। आओ अभी हम इसमें आगे जाएंगे। जिसे सर्वज्ञ प्राप्त होने में अंतर्मुहूर्त समय मात्र बचा हो वो साधु निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब ये छद्मस्थ हो चुके हैं, अब ये छद्मस्थ हो चुके हैं और अब उनको ज़्यादा कर्म का क्षम बाकी नहीं है। सिर्फ अंतर्मुहूर्त मात्र में ही ये मोक्ष चले जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि निर्ग्रंथ साधु, हर एक साधु भगवंत को हम निर्ग्रंथ नहीं जान सकते। ये बात क्लियर हुई? हाँ, जो बिल्कुल सहयोगी केवली की अवस्था में आ चुके हैं उन्हीं महात्मा को हम निर्ग्रंथ मानेंगे। आओ, अब निर्ग्रंथ में भी इसलिए परमात्मा ने 5 भेद बताए। कितने बताए? 5 भेद, क्योंकि हर एक महात्मा जिनको देखा हम उनको निर्ग्रंथ नहीं कह सकते। मतलब निर्ग्रंथ मतलब साधु, ये बात नहीं है, ठीक है। साधु की 5 अलग अलग प्रकार की कक्षा बताई है। जैसे कि किसी को अंतर्मुहूर्त से भी 9 समय से लेके अंतर्मुहूर्त तक का समय, अंतर्मुहूर्त समय तक का बाकी है, उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। वर्तमान में रहे वो साधु प्रथम समय निर्ग्रंथ कहे जाते हैं और बाकी के अप्रथम समय में तथा चरम समय में वो साधु कहे जाते हैं। बाकी के सामान्य समय में चरम समय निर्ग्रंथ, अचरम समय निर्ग्रंथ, इनके भी निर्ग्रंथ की भी 5 अवस्था है। चरम समय निर्ग्रंथ, अचरम समय निर्ग्रंथ, अंतर्मुहूर्त निर्ग्रंथ, प्रथमादि समय निर्ग्रंथ और लास्ट यथा सूक्ष्म समय निर्ग्रंथ। इस प्रकार से निर्ग्रंथ की भी 5 अवस्था है, एक समय से लेके 9 समय तक की अलग अलग, बराबर। अब ये निर्ग्रंथ महात्मा तो आपको समझ में आ गया कि अब ये अंतर्मुहूर्त में ही ये केवली होने वाले। तो बाकी के महात्माओं के लिए भी अलग अलग नाम है। आज आप साधु महात्मा की अलग अलग स्थिति को समझ रहे हो, तो बाकी के महात्माओं का के लिए स्नातक नाम दिया गया है। कौन सा स्नातक? समस्त घाती कर्म के क्षालन के बाद स्नात शुद्ध हुए ऐसे सर्वज्ञ केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवंत को स्नातक निर्ग्रंथ कहा गया। ध्यान दो, स्नातक शब्द भी बहुत महत्व का है। ये केवली परमात्मा को स्नातक कहा गया है। समझ में आया? हाँ। अब केवली भगवंत महावीर स्वामी कितने समय तक केवली रहे? 42 साल तक। तो 42 साल तक वो स्नातक भगवान महावीर के थे। क्या था उनका नाम? स्नातक भगवान महावीर। हाँ, केवली परमात्मा हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन आगम ग्रंथ में उसको स्नातक कहा जाता है। श्रमण भगवान महावीर, ये दीक्षा के पहले की बात। अब जब तक केवली नहीं हुए तब तक वो श्रमण थे, हाँ। तब तक वो श्रमण भगवान महावीर थे, लेकिन दीक्षा के बाद वो स्नातक भगवान महावीर हो गए, ठीक है। हाँ। केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के बाद, दीक्षा के बाद वो श्रमण भगवान महावीर और केवल ज्ञान के बाद वो स्नातक भगवान महावीर हुए, बराबर। स्नातक का मतलब उन्होंने स्नात हो गए हैं, वो घाती कर्म के मैल से वो स्नात हो गए, स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए। अब उनकी आत्मा शुद्ध हो गई, इसलिए उनकी आत्मा को एक अलग नाम तो देना ही पड़ेगा, इसलिए ये स्नातक नाम दिया गया। अब स्नातक के भी 5 प्रकार के नाम है। 5 नाम मतलब शरीर, मतलब कि काय व्यापार रहित स्नातक, उनको कहा गया है अच्छवी स्नातक। दोष रहित विशुद्ध चारित्र वाले व्यक्ति को अश्बल स्नातक कहा है। घाती कर्म रहित है उनको अकर्मांश स्नातक कहा गया है। संशुद्ध ज्ञान वाले और दर्शन धारण करने वाले अर्यंत स्नातक कहा जाता है। समझ में आया? अर्यंत जिन केवली स्नातक कहा जाता है।
और कर्मबंध रहित को अपरिस्त्रावी स्नातक कहा गया है। तो आज आपने स्नातक के भी 5 नाम जान लिए, निर्ग्रंथ के भी 5 नाम जान लिए। ये सारे नाम हमारे लिए नए हैं, हमें नॉर्मल व्याख्यान और उसमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये आगम ग्रंथ के नाम, ठीक है। हाँ, इसलिए हमको ये नॉर्मल व्याख्यान और नॉर्मल श्रेणी में ये सारी चीज़ हमको नहीं मिल पाएगी, बराबर, क्योंकि ये व्याख्यान के नाम। आओ, अब संयमी की बात है। संयमी किसे कहा गया है? तो परमात्मा गौतम स्वामी ने पूछा कि संयमी के कितने प्रकार? तो परमात्मा ने भी उनके भी 5 प्रकार कहे। संयमी के भी 5 प्रकार: सामायिक संयत, छेदोपस्थानीय संयत, तीसरा नाम है विशुद्धि संयत, चौथा सूक्ष्म संप्राय संयत और 5वां यथाख्यात संयत। ये हमारे में बहुत सारे में ये नाम आते हैं। तो अब सबसे पहले सामायिक संयत की बात करेंगे। तो संभाव में रहने के लिए सर्व अशुद्ध प्रवृत्तियों के त्याग पूर्वक 4 महाव्रत रूप प्रधान धर्म को मन वचन काया से जो त्रिविध मन द्वारा, वचन द्वारा, काया द्वारा पाड़े पड़ावे और ऐसे वो सामायिक लेकर वो संयत बन के रहे, उनको सामायिक संयत कहा जाता है। समझ में आई बात? हाँ। जो सामायिक लेके जावत जीव सामायिक लेके जो दीक्षा लेते हैं वो सर्व अशुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं। 4 महाव्रत रूप, 4 महाव्रत इसीलिए कहा कि महाव्रत मुख्य 4 ही है। पहले और अंतिम आर्य के लोगों के लिए चौथे महाव्रत का 2 भाग किया और 5 महाव्रत बोला है, बाकी है कुल 4 ही, ठीक है। वो चौथे का ही 2 भाग करके उनको 5 दिए गए, तो 4 में भी 5 आ जाते। तो ये 5 महाव्रत का पालन करने वाले, दीक्षा लेने वाले संयत को सामायिक संयत कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा नाम है इत्वरिक सामायिक संयत। ये है इत्वरिक सामायिक। अल्पकाल अतिचार युक्त होने से, अब मान लो कि किसी महात्मा ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनको अब सामायिक संयत के ही 5 भेद, ध्यान दो। ये जो इत्वरिक सामायिक संयत है ना, ये सामायिक संयत का भेद है। पहले नंबर का सामायिक संयत है, उसके 5 भेद। मान लो कि किसी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर संभाव में रहते कुछ समय के लिए अतिचार लग गया और उसके लिए उनके दीक्षा पर्याय को छेद किया जाता है, मतलब उसको काट के फिर से उनको महाव्रत उच्चारण कराने के बाद फिर से संयतपणा दीक्षा दी जाती है। समझ में आया? मतलब नहीं समझा। गलती हो जाए या कुछ आपसे कुछ अतिचार हो जाए, हम जो बोलते हैं ना, अतिचार नहीं बोलते हैं सब। हाँ। तो महात्मा को भी तो अतिचार लग सकता है, गलती या भूल उनसे भी तो हो सकती है। हाँ। तो उनको अगर गलती या भूल हो जाए तो उनको वापस संसार में नहीं भेजते। ओके। उनको वहीं पे उनके दीक्षा पर्याय को छेद करके फिर से उनको दीक्षा दी जाती कि भाई पुरानी दीक्षा भूल जा, तू आज से फिर से दीक्षा ले और तेरा नया जीवन शुरू कर। समझ में आया? हाँ, अगर गलती हो जाए तो उनको कोई कपड़े पहन के संसार में नहीं भेजा जाता। मतलब ये हुआ, परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी गलती भी हो जाए ना, तो भी अतिचार को दूर करा के उनको फिर से दीक्षा दी जा सकती है। समझ में आया? हाँ। उसके बाद दूसरा है निरतिचार सामायिक संयत। तो जीवन पर्यंत चारित्र अखंड रहे, ऐसे सामायिक संयत को निरतिचार सामायिक संयत कहा जाता है। मतलब ये जो सामायिक संयत है उसमें कोई भी प्रकार का चारित्र खंडन या अतिचार नहीं लगा है, बराबर? हाँ। ये बहुत अच्छी बात। अब उसके बाद है छेदोपस्थानीय सामायिक संयत। तो साधु ये सिर्फ पहले तीर्थंकर परमात्मा के काल में होता है और अंतिम परमात्मा के काल में होता है। कैसे? जैसे कि पहले परमात्मा के काल में जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको जब परमात्मा के जाने के बाद
दूसरे परमात्मा जब आएंगे, जन्म लेंगे, तब तक अगर वो साधु रहे तो पहले परमात्मा के समय में दीक्षा ली है, वो 4 महाव्रत की थी। दूसरे परमात्मा के समय में अब उनको 5 महाव्रत की दीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ तो उनको छेदोपस्थानीय कहा जाता है। ऐसे ही 23वें भगवान पार्श्वनाथ भगवान के वक्त उनके केशी गणधर थे, बराबर। हाँ तो उनके जो साधु होंगे वो परमात्मा महावीर के समय में वो सारे साधुओं ने फिर से दीक्षा ली होगी, छेदोपस्थानीय संयत की फिर से उन्होंने दीक्षा ली होगी ना, होगी कि नहीं? समझ में आया? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के वक्त 4 महाव्रत उचरे थे, तो अब 5 का उच्चारण करना पड़ेगा ना। चलो, तो वो 4 महाव्रत का जो उनका पालन था उसका छेद कराते हुए वो अभी 5वें में प्रवेश करेंगे। 5 महाव्रत की फिर से वो दीक्षा लेंगे। आओ, इसको छेदोपस्थानीय संयत कहा जाता है, या फिर अतिचार युक्त सातिचार निरतिचार। जो हमने वो परमात्मा के समय की दीक्षा, पहले परमात्मा के साधु को दूसरे परमात्मा के समय छेदोपस्थानीय जाना, वो निरतिचार था। लेकिन जो सातिचार छेदोपस्थानीय भी होता है, जैसे कि कहीं अतिचार लग जाए और उनको ऐसे दीक्षा बदलनी पड़े, तो उनको सातिचार, सातिचार, अतिचार छेदोपस्थानीय संयत कहा जाता है। आओ, उसके बाद है परिहार विशुद्धि संयत। 5 महाव्रत रूप और उत्तम धर्म को त्रिविध से मन वचन काया से पालन करते हुए कोई एक प्रकार का तप किया जाए तो उसको परिहार विशुद्धि कहा जाता है। इसमें होता है बहुत सारे महात्मा, जब से लिया है तब से एकासना, तब से बैसना, या तब से छठ। गौतम स्वामी ने ऐसा किया था, पता है ना? हाँ, गौतम स्वामी ने दीक्षा ली तभी उसी दिन से छठ के पाने छठ शुरू किए थे। तो ये एक ही प्रकार का तप हुआ ना। हाँ। तो उनको परिहार विशुद्धि तप कहा जाता है, संयत। फिर निर्विषमान परिहार विशुद्धि संयत। अब जो परिहार विशुद्धि थे उसके 2 भेद। निर्विषमान मतलब ऐसे ही तप करने वाले साधु जो हमने अभी बताया, और दूसरा भेद है वो निर्विष्ट कायिक परिहार विशुद्धि। अब निर्विष्ट कायिक परिहार विशुद्धि संयत को क्या कहा जाता है? तो ये उस तप करने वाले साधु की जो सेवा चाकरी करेंगे, ऐसे साधु को निर्विष्ट कायिक परिहार विशुद्धि कहा जाता है। मतलब गौतम स्वामी ने वो परिहार विशुद्धि तप किया, छठ के पाने छठ, तो वो परिहार विशुद्धि संयत कहलाए। निर्विषमान परिहार विशुद्धि संयत कहलाए। तो उनकी सेवा जो कर रहे होंगे उनको क्या कहेंगे? निर्विष्ट कायिक परिहार विशुद्धि संयत, बराबर। हाँ, आओ, ऐसे ऐसे अलग अलग हरेक को एक स्टेज दिया जाता है। अब है सूक्ष्म संप्राय संयत। उसके भी 2 भेद है। सूक्ष्म संप्राय संयत, तो जिसके अंदर सूक्ष्म संप्राय, पहले इसका मतलब जानो। संप्राय का अर्थ है क्रोध, सूक्ष्म क्रोध। सूक्ष्म का अर्थ है सूक्ष्म और संप्राय का अर्थ है क्रोध। जो व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म क्रोध बाकी है, सूक्ष्म क्रोध, ऐसे भी संयत होते हैं ना कि जिनके अंदर सूक्ष्म क्रोध बाकी है, ऐसे भी संयत होते हैं कि जिनके अंदर सूक्ष्म क्रोध बाकी है, तो उनको क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म संप्राय संयत। संक्लिश्यमान सूक्ष्म संप्राय। अब ये जो बात है इसको हम समझेंगे कि जो सूक्ष्म क्रोध अंदर बाकी रह गया है, सूक्ष्म संप्राय अभी भी बाकी है, तो ये जब ये दबाया हुआ होता है तब बाकी होता है। क्या होता है? ये दबाया हुआ होता है कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। सामने वाला व्यक्ति ही ऐसा बेकार है,
तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, तेरी गलती नहीं है, वो सामने वाले ने ही ऐसा कांड किया, तू शांत हो जा। ये कह के कर आपने अपनी गलती ना मानी और आपने अपना क्रोध शांत किया, तो ये उपशम हुआ। समझ में आया? आप शांत भी होगे, आप ऐसे ही आदत लगाओगे तो आप शांत होगे। आप अपने मन को शांत करने की ऐसी आदतों से कोशिश करोगे तो आप शांत होगे। लेकिन जब वो व्यक्ति सामने आ जाएगा तो पहले का गुस्सा बाहर आ जाएगा कि नहीं? हाँ। इसको उपशम कहा जाता है। अब शमन कैसे कहोगे कि क्रोध को का शमन करने के बाद किया हो? तो जब भी ऐसा मौका हो तब आपको ये सोचना है कि सामने वाले ने गुस्सा किया है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी। दो हाथों से ही ताली बजती है, तो उसको गुस्सा आया, उसका कारण क्या था? अगर आप कारण ढूंढोगे और कारण से मानोगे कि ये कारण होने उसका नुकसान हुआ है इसलिए उसको गुस्सा आया है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हो कि भाई वो व्यक्ति, किसी को भी नुकसान आएगा तो गुस्सा आएगा, तो अगर मुझे भी आ गया नुकसान तो गुस्सा आएगा। मतलब ये व्यक्ति का दोष नहीं है, ये जरूर मेरे ये काम करने से उसका नुकसान हुआ है, इस चीज़ का दोष। अगर आपने ये मान के गुस्सा शांत किया तो अब वो व्यक्ति सामने आएगा तो आपको क्या याद आएगा कि ये व्यक्ति, कि नहीं गुस्सा नहीं आएगा, आपको ये याद आएगा कि ये व्यक्ति ने मेरे पे गुस्सा किया था लेकिन वो उसका नुकसान हुआ था इसलिए किया, मतलब इसकी गलती नहीं थी। तो अब वो व्यक्ति सामने आएगा तो आप ये समझाने की कोशिश करोगे उसको कि भाई तब तेरी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी, हमको शांत होके ये बात करनी। फर्क पड़ेगा? हाँ। फर्क पड़ेगा ना? आपको गुस्सा नहीं आएगा। अब दूसरी बार उससे बात करोगे, वो भी हंस लिया, आपने भी हंस लिया, दोस्ती कर ली, तो तीसरी बार तो हम गुस्सा आने का मौका ही नहीं है। तो कर्म को ऐसे खत्म करना है, दबाना नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। दबाना नहीं है, उसको खत्म करना। तो जो आपने संक्लिश्यमान सूक्ष्म संप्राय, जो आपने दबा के उपशम किया हुआ जो आपका जो कषाय है, वो उपशम श्रेणी से जब आप गिरोगे, 11वीं श्रेणी, जब आप क्षपक श्रेणी चढ़ोगे तब आप ये उपशम श्रेणी से नीचे गिरोगे, वापस मिथ्यात्व गुणस्थान, पहले गुणस्थान में आ जाओ, 11वें गुणस्थान से नीचे गिर के। तो ऐसे जो भी संयत होते हैं उनको संक्लिश्यमान सूक्ष्म संप्राय संयत कहा जाता है। समझ में आया? हाँ। अभी तक का आपका सारा दर्शन ज्ञान चारित्र बिल्कुल 0 बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर पड़ा मोहनीय का, मिथ्यात्व मोहनीय का उदय हुआ है। आपने सारे मिथ्यात्व मोहनीय अंदर अभी भी पड़ा है, आपने उसका भी उपशमन किया कि मुझे समकिति बनना है, तू समकिति हो गया, तू समकिति हो गया है। क्या होगा ऐसा सोचोगे तो? बार बार ये एफर्मेशन समझ में आ रहा है? अभी आजकल लोग एफर्मेशन कर रहे हैं। हाँ। बार बार तू करोड़पति हो चुका है, तू करोड़पति हो चुका है, तू करोड़पति हो चुका है, ये एफर्मेशन है ना? तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? एफर्मेशन से आपका जो भी पुण्य होगा आपको करोड़पति बना देगा, बनाएगा कि नहीं? एफर्मेशन के कारण आपका सारा जो भी पुण्य इकट्ठा होगा उसके कारण आप करोड़पति जरूर बन जाओ। ऐसे ही आप, वो टिकेगा कितना नहीं पता, क्योंकि समय के पहले आपने उसको खींच लिया है ना, आपने उदीर्णा की है उसकी एफर्मेशन कर करके। ऐसे एफर्मेशन करके तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, मैं शांत हो गया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ। ऐसे अगर आप क्रोध को शांत करोगे तो जिनके जिनके दोष आपके अंदर पड़े हुए वो शांत हुए क्या? सबकी गलतियां तो आपके दिमाग में भरी हुई आज भी होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी ही होगी। तो जब वो व्यक्ति वापस सामने आ गया तो क्या होगा? वो गुस्से का वापस उभरा होके आ जाएगा, वापस सब बाहर आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि हमें किसी भी कर्म को
उपशमन नहीं करना है। कोई भी कर्म, कोई भी कषाय, कोई भी गुस्सा, कोई भी बात आप उपशमन नहीं करोगे और एफर्मेशन में से तो बाहर ही आओगे। एफर्मेशन में से तो बाहर ही आओगे। मैं कब दीक्षा लूँ, कब मोक्ष हो जाए, कब दीक्षा लूँ, कब मोक्ष हो जाए, ये एफर्मेशन भी नहीं चाहिए। मुझे दीक्षा लेनी है, ये एफर्मेशन भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कषाय शांत हुए ही नहीं है। आपके अंदर के क्रोध के कषाय शांत हुए ही नहीं। आपने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद कुछ साल के बाद श्रेणी चढ़ना शुरू कर लिया, कषाय शांत हुए ही नहीं। क्या होगा बोलो? ध्यान में बैठ गए, ये क्रिया किया, ये क्रिया किया, आप एक के बाद एक श्रेणी चढ़ रहे हो, तो सारा दबा के ही चढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ। सारा उपशम करके चढ़ रहे हो। तो उपशम से वापस मिथ्यात्व में जाओगे, मिथ्यात्व का उदय होगा, अनंतानुबंधी का उदय होगा। अंदर तो पड़ा ही है ना आपके अंदर तो। तो एफर्मेशन हमें कहीं पे भी काम नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? एफर्मेशन काम नहीं आ रहा है आपके लिए। अगर एफर्मेशन करना है तो ये करो कि सारा दोष मेरा है वो मुझे दिखे, मुझे मेरा दोष दिखाई दे। करोगे ऐसा? हाँ। भगवान से ये मांगोगे कि मुझे मेरा दोष दिखाई दे। कोई भी बात हो तो उसमें मेरी गलती क्या है वो मुझे दिखाई दे। व्यक्ति को दोष नहीं देना है आपको। हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होता है। बोलो, होता है क्या? नहीं। आपको तो यहाँ संयत के भी 5 भेद, फिर निर्ग्रंथ के भी 5 भेद, हर एक के 5 भेद दिख रहा है। तो सम्यक दृष्टि में भी 5 भेद आएंगे कि नहीं? आएंगे। मिथ्यात्व के भी 5 भेद है, समझ लेना। सबको 5-5 कैटेगरी में बांटा गया है। केवली के भी 5 भेद आ गए। बोलो, पता था? नहीं। केवली परमात्मा के भी 5 भेद आ गए। तो आपको यही समझना है कि हर एक व्यक्ति एक जैसी नहीं होती है। आप एक नियम लगाओगे कि क्यों इसको बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है भाई, उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में उतनी समझ ही डेवलप नहीं हुई और आप उसका दोष लेकर बैठोगे, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उपशम श्रेणी से हम नहीं गिरे, उसके लिए क्या तैयारी करोगे? कुछ भी दबा के आगे नहीं बढ़ोगे। कोई भी राग, कोई भी गुस्सा, कोई भी चीज दबा के आगे नहीं बढ़ोगे। बराबर? शांत हो जाओ, भोगो, खत्म करो, भोगो उसको। अगर गुस्सा अंदर है तो नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं। गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है वो ढूंढो, वजह ढूंढो, उसका रूट ढूंढो। और जब तक वो रूट खराब है ना, देखो फिर से मैं, वो भाई साहब है ना, आज मुझे बार बार याद आ रहे हैं, खिमजी भाई। आपको उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। करूँ ना? उन्होंने एक बात बताई थी कि वृक्ष के मूल को अगर विष लग जाए ना तो उसको मूल से साफ करना पड़ता है। हाँ या ना बताओ? खाली जड़ें काटने से कुछ नहीं होता है। खाली उसकी जड़ें काटने से कुछ नहीं होता है। आपको लगा कि चलो ये वृक्ष विषैला हो चुका है तो वो उसके फल खराब आ रहे हैं या ये बिगड़ा हुआ है, तो उससे कुछ नहीं होगा। किससे होगा? उसकी मूल में से जाके जो विषैला भाग है उसको काट के फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? तो आप मूल से विष को कैसे साफ करोगे? जब हमारे अंदर जो राग द्वेष है उसका कारण ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे आप? वो व्यक्ति को दूर नहीं करना है।
जिस चीज़ के लिए कोई आपको ब्लेम कर रहा हो, जिस व्यक्ति से आपको कंपेयर कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उस पर गुस्सा कर रहे हो। आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है। वो व्यक्ति आपको उससे क्यों कंपेयर कर रही है, क्या कारण है? आपने उसको कोई कारण दिया है? अगर दिया है तो आप अपना ही वो कारण दूर करो, और अगर नहीं दिया है तो समझो कि जो समझ आपके अंदर है वो समझ वो व्यक्ति के अंदर नहीं है। ये तो समझ सकते हो ना? हाँ। वो अगर वो व्यक्ति वो समझता ही नहीं है, वो समझदार ही नहीं है, तो कुछ भी बोलेगा, तो क्या उससे आपको गुस्सा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो उसके कारण हमको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आई? आपने किसको दूर किया? उसके मूल को दूर किया कि भाई ये मुद्दे से गुस्सा नहीं करना है, वो व्यक्ति से गुस्सा नहीं करना है। ये मुद्दा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो व्यक्ति मेरी कंपेयर किसी और से कर रहा है, वो व्यक्ति समझदार नहीं है, तो वो उसके लिए तो वो मेरे लिए यही एग्जाम्पल मिलेगा, कोई और मिलेगा ही नहीं। जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही सोच पाएगा ना। हाँ। तो वो ये सोच रहा है और मुझे वो दूसरी ऐसी गलत व्यक्ति से कंपेयर कर रहा है, तो अब मुझे वो व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए और वो जगह को भी छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। देखो, अपने आप गुस्सा अपशमन हो गया। हाँ। अपने आप आपका गुस्सा खत्म हो गया, अपशमन हुआ, उपशमन नहीं हुआ है। क्या हुआ? अपशमन हुआ। अपने आप वो खाली हो गया, क्लियर हो गया। वो जो रूट था ना, विष लगा हुआ, वो खत्म हो गया। उसकी जगह आप ऐसा नहीं सोचते तो आप अपने आप का उपशमन करते, गुस्से को अंदर ही दबाते। ठीक है? आपको दो व्यक्ति के ऊपर गुस्सा रहता है, एक जिसके साथ कंपेयर हो रहे हो और जिसके साथ जो आपको ऐसा उसके साथ कंपेयर कर रहा है, दोनों पे गुस्सा आता ना? हाँ। आता। ये नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ये नहीं होना चाहिए। तो हम उपशमन नहीं करेंगे, हम अपशमन करेंगे। हम उस गुस्से की जड़ तक जाएंगे और जो भी कषाय हो जड़ तक उसको खत्म करेंगे। बराबर? बराबर। चलो आओ। तो ये हुआ आपका संक्लिश्यमान सूक्ष्म संप्राय। अब विशुद्धमान सूक्ष्म संप्राय, तो जो उपसम श्रेणी में नहीं चढ़े, मतलब जो 10वें गुणठान में पहुंच चुके हैं, उनका सूक्ष्म संप्राय बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है और अब इन्होंने कुछ भी अंदर दबाया हुआ नहीं है अशुभ तत्व। उन्होंने सारे कर्म को भोग के खत्म किया, तो अब वो सीधे 12वें गुणठाने में पहुंचेंगे। ठीक है? तो उनको क्या कहोगे आप? विशुद्ध मानक सूक्ष्म संप्राय। मतलब इनका संप्राय विशुद्ध हो चुका है, अब ये केवली बनने जा रहे हैं। बराबर? बराबर। चलो, अब उसके बाद में लास्ट वाला 5वां जो है वो है यथाख्यात चारित्र, छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र। मतलब कि जो उसके भी भेद बताएं। पहला भेद है, उसके भी 2 भेद, यथाख्यात चारित्र संयत के 2 भेद। पहला है छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र संयत। मतलब कि पहले तो यथाख्यात चारित्र संयत क्या है उसको जानेंगे। कोई भी कषाय उदयमान जिनका नहीं होता, जिसके अंदर कोई कषाय ही नहीं उत्पन्न होगा, उसको यथाख्यात चारित्र संयत कहा जाता है। उसके 2 भेद, छद्मस्थ यथाख्यात, मतलब अभी जिनको केवली जो नहीं बने, लेकिन इनके अंदर कोई भी कषाय उदयमान नहीं होगा, मतलब इनके मोहनीय 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है, ऐसे केवली। समझ में आ गया? वो केवली यथाख्यात चारित्र। बात समझ में आया? हाँ, जिनके 4 घाती कर्म का क्षय हो चुके हैं वो है केवली यथाख्यात चारित्र संयत। लेकिन जिनके 4 घाती कर्म के क्षय नहीं हुए, अभी थोड़े ही हुए, मतलब कि जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है और दर्शन मोहनीय का सर्वथा क्षय हो चुका है, दर्शन मोहनी का क्षय हो चुका है, इसलिए इन्होंने श्रेणी मांड दी है।
पर अभी चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होना बाकी है। उनको छद्मस्त यथा क्या चरित्र कहा जाता है। बराबर बराबर। बराबर। चलो, बहुत बढ़िया बताया है ये। आओ, असंवृत अणगार। अब ये पूरा आपके अणगार में एक और महात्मा की एक और कैटेगरी को हमको जानना है, वो है असंवृत अणगार। परमात्मा, गौतम स्वामी ने परमात्मा से पूछा साधु के लिए क्या सही है। देखो कितना बढ़िया पूछा भगवान को कि भाई एक साधु भगवान के लिए क्या सही होता है। तब भगवान ने कहा कि साधु के लिए लाघव, मतलब कि जो आधी उपाधि है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। लाघव मतलब कि बहुत कम उपाधि। उपाधि मतलब वस्त्र, फिर जो हम बोलते हैं ना चीज़ें रखना, पेन पेंसिल किताब, ये सब उपधि रखना, पता है ना ये तो आपको। साधु के लिए लाघव उपधि मतलब थोड़ी उपधि। फिर अल्प इच्छा, देखो बहुत इच्छा अल्प हो जाना चाहिए। अब ये सारी चीज़ हमारे में होनी चाहिए। आप ये मत समझिए कि ये साधु में ही होना चाहिए। समझ में आया? ये सारा श्रावक के अंदर भी होना चाहिए। मरुदेवा माता ने श्रावकपणा में और भरत राजा ने ये श्रावकपणा में पा लिया, इसीलिए वो श्रावकपणा में केवली हो गए। तो ये सारी चीज़ बहुत महत्व की बात हो रही है आज कि साधु के लिए क्या सही होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन व्यक्ति के लिए क्या सही होता है। तो कम से कम उपधि, अल्प इच्छा, अमूर्छा, फिर अनासक्ति और अप्रतिबद्धता, ये 5 वाना सम्यक दृष्टि जीव के लिए सही होता है, फिर वो साधु हो या श्रावक हो। बात समझ में आई? 5 वाना जरूरी। अब उसमें लाघव का मतलब क्या हुआ? उपधि कम। अल्प इच्छा का मतलब क्या हुआ? आपके मन में किसी भी प्रति किसी भी वस्तु का राग ही कम। राग कम होगा तो ही इच्छा नहीं होगी ना, बताओ। राग नहीं है तो कोई चीज की इच्छा होगी क्या कि मुझे ये चाहिए? नहीं होगी, नहीं होगी। फिर अमूर्छा मतलब कि अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसके पीछे आपके क्रोधादि का बढ़ना, तो अपने आप राग नहीं है तो वो भी कम हो गया। अपने आप राग नहीं है तो कोई चीज नहीं मिलेगी तो द्वेष होगा क्या? अभी नहीं होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद अनासक्ति। अनासक्ति मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, कम है, ऐसे भाव। बात समझ में आई? अनासक्ति मतलब आसक्ति नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आसक्ति नहीं। ठीक है? ठीक है। इसके बगैर चलेगा नहीं। ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये आसक्ति हो गई। आप इच्छा नहीं कर रहे हो लेकिन जो चीज़ है उसके लिए आसक्ति तो रख सकते हो कि नहीं? हाँ, कि भाई बिना गाड़ी में कहीं नहीं जा सकती, मैंने ये सोच लिया तो आसक्ति हो गई गाड़ी की? हो गई। अगर गाड़ी नहीं होती, अगर गाड़ी नहीं, मान लो कि आज मुझे कहीं भाईंदर जाना है और 2 में से एक भी गाड़ी घर पे नहीं है, एक गाड़ी बिगड़ी है, एक गाड़ी कोई और ले गया है, तो अब मैं क्या करूँगी? तो ये आसक्ति मुझे ट्रेन में जाने देगी? नहीं जाने देगी। तो आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अप्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब क्या है पता है? स्नेह राग। प्रतिबद्धता का मतलब ही स्नेह राग है। आप सोचो, प्रतिबद्धता का स्नेह राग से क्या संबंध? समझा पाओगे कोई? देखो, प्रतिबद्धता का मतलब सरेंडर, सरेंडरशिप। आप किसी को समर्पित हो जाओ, उसको क्या कहोगे? प्रतिबद्धता कहोगे?
समय से शेड्यूल से वो काम खत्म करो, उसको प्रतिबद्धता कहोगे। मुझे ये पंचांग बनाना था, तिथि का झगड़ा खत्म करना था, ये प्रतिबद्धता हुई ना मेरी। हाँ। तो ये प्रतिबद्धता के कारण पंचांग के प्रति मुझे स्नेह राग हो गया था। हाँ। हाँ, समझ में आया। तो मोक्ष जाने के इच्छुक साधु के अंदर ऐसी किसी भी चीज के लिए तीव्र राग यानी कि अप्रतिबद्धता चाहिए, स्नेह राग नहीं होना चाहिए। बराबर? बराबर। क्या होना चाहिए? ये मेरा कर्म है, उसे मैं भोग रही हूँ। तो आपके अंदर अप्रतिबद्धता आएगी, आएगी कि नहीं? हाँ। उसको कर्म की तरह भोगोगे। उसको कर्म की तरह, हम अगर कोई संबंध भी भोग रहे हैं तो वो कर्म की तरह भोगो, ताकि सामने वाली व्यक्ति एक बार आपको रिजेक्ट भी कर ले, मना भी कर ले, घर के बाहर भी निकाल दे, या संसारी संबंध को वो तोड़ भी दे, तो अब आपके स्नेह राग को चोट लगेगी क्या? अगर स्नेह राग है तो लगेगी, स्नेह राग ही नहीं रखा तो लगेगी? नहीं लगेगी। तो आपको किसी भी रिश्ते को स्नेह राग में बांधना चाहिए? नहीं। समझ में आ गया? हाँ। हमें अप्रतिबद्ध बनना पड़ेगा। अप्रतिबद्ध मतलब स्नेह राग रहित। ठीक है? आओ, स्नेह राग का अभाव। तो ये 5 वाना फिर से बोल रही हूँ। लाघव मतलब उपधिकम, अल्प इच्छा, कोई भी आकांक्षा ना रखो, अमूर्छा, कोई भी द्वेष ना मिलने पे उस चीज़ के पीछे का लगाव निकल जाना चाहिए, अनासक्ति, किसी भी चीज़ के गुलामी नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अप्रतिबद्धता मतलब कि किसी भी संसार की वस्तु के प्रति के स्नेह राग से आपको रहित रहना है। ये 5 वाना ही श्रवण भगवंत को असंवृत अणगार बनाता है। आओ, इसके बाद आपको अक्रोधी बनना है, अमानी, अकपटी, अलोभी, मतलब क्रोध मान माया लोभ चारों निकलने चाहिए। ये 4 वाना भी सम्यक दृष्टि जीव या श्रवण साधु को चाहिए। राग द्वेष क्षीण होने के बाद श्रवण साधु अंतकर तथा अंतिम शरीर वाला होता है। ध्यान दो, राग द्वेष क्षीण हो गए तो अब ये उसका चरम शरीर ही हो गया। हाँ। तो उसको अंतिम शरीर वाला कहा जाता है, अंतकर कहा जाता है, मतलब अब ये अपने अंत का करने वाला है। बराबर? इसकी पूर्व अवस्था में वो अति मोह युक्त होकर अगर विहार करेगा तो भी वो असंवृत अणगार मुक्त नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ। अगर वो अति मोह युक्त हो गया और वह अति संवृत्त का मतलब आश्रव करना, आप सारी चीज़ों को आश्रव करते जाओ, सारे द्वेष, सारे कषाय को आने दो, भर रहे हो, अपने अंदर भर रहे हो, तो कर्म के जो आपके जो आने का मार्ग है उसको आपने रोका? नहीं रोका। आप उसको नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप उसको बुला ही रहे हो ना, असंवृत कर रहे हो ना, आप उसको अति समृद्ध कर रहे हो। आप हर एक चीज को, कषायों को आने दे रहे हो, तो आप अति समृद्ध कर रहे हो। तो अति समृद्ध के कारण, कषाय आने के कारण आप आश्रव नहीं कर रहे हो, तो कर्म के आने के मार्ग को रोक ही नहीं रहे हो। पाप प्रवृत्ति से अगर आप रोकोगे, कर्म के आने के मार्ग को रोकोगे, आश्रव करोगे, तो ही आप पाप प्रवृत्ति को रोक पाओगे, तो ही आप असंवृत्त बन पाओगे। और हम असंवृत्त बनोगे तो सिद्ध बुद्ध मुक्त जरूर हो जाओगे। बराबर? बराबर। तो सिद्ध होने के लिए असंवृत्त होना बहुत जरूरी है। असंवृत्त होने के लिए आपको लाघव उपाधि कम करनी है, इच्छा कम करनी है, राग द्वेष कम करना है, आसक्ति कम करनी है, और अप्रतिबद्धता मतलब कि किसी भी संसारी सुख को सरेंडर नहीं होना है। ठीक है? फिर अक्रोधी नहीं, अमानी, अकपटी, अलोभी बनना है, क्रोधमान माया लोभ नहीं करना है। ऐसे ही क्षीण सब हो जाने से
श्रमण साधु, अंतकर या अंतिम शरीर वाला हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया, अति संवृत्त किया, तो आप नहीं जाओगे। जो प्रकृति मंद, अनुभवहीन और रस वाली होती है, उसको ये जो 7 कर्म है हमारा, वो गाड़ी बनाता है। इसलिए हमें कर्म को आश्रव से रोकना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? कर्म को हमारे ऊपर चढ़ने से हमें आश्रव करना ही पड़ेगा, उसको रोकना ही पड़ेगा। थोड़े ही प्रदेश वाले कर्म दल की जो प्रकृति है, वो बहुत बहुल प्रदेश वाले कर्म दल के परिमाण वाली बन जाती है। तो आपको जो थोड़े प्रदेश वाले कर्म दल है, उसको खत्म करने के लिए जाना है, उसको बढ़ाना नहीं है। बराबर? इस प्रकार से असंवृत, अणगार, असाता वेदनीय, यानी कि अत्यंत दुख अनुभव करने वाले कर्मों को वो बार बार उत्पन्न करते हैं। फिर से वो अनादि अनंत दीर्घ काल 4 गति युक्त इस संसार अरण्य में भटक जाते हैं। तो हमें ऐसे अति संवृत, अणगार हमें नहीं बनना है। आप क्या करोगे? यहाँ इनका कहने का अर्थ ही ये है कि आप पाप प्रवृत्ति को रोकते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त होगे। ठीक है? तो अति संवृत यानी कि आश्रव करना है, कर्मों का आश्रव करना है, कर्मों को आने से रोकना है। अगर आपने साधु बनने के बाद भी आश्रव नहीं किया, अति संवृत आप नहीं बने, तो असंवृत बनने के बाद आप फिर से अनंत दीर्घ काल 4 गति युक्त संसार में भटक जाओगे। समझ में आ गया आप सबको? हाँ हाँ हाँ, बोलो। હવે कर्म प्रकृति जो उपशम श्रेणी वाले जीव हैं, वो गुण श्रेणी तो मानते हैं, लेकिन उनका मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश नहीं हुआ होता है। इसीलिए उनके जो अंदर कषाय जो क्षीण नहीं हुए हैं, वो दबे हुए हैं, वो बाहर आ जाता है। और जिसके कारण कषाय पूर्वक की गई मन वचन काया की प्रवृत्ति और उसके कर्म के परमाणु उनके आत्म प्रदेश पर फिर से ऐसा गाढ़ बंधन बांध देते हैं, जो शिथिल कषाय युक्त योग प्रवृत्तियों के कारण वो छूट नहीं पाते। उसके कारण उनके कर्म 4 प्रकार से गाढ़ होते हैं। देखो, अभी हम कर्म पे आ रहे हैं। कर्म कैसे बंध रहे हैं? कर्म हम सबको पता है 8 प्रकार के कर्म है, 8 प्रकार के मूल कर्म, 122 प्रकार की उत्तर प्रकृति कर्म के उत्तर भेद, ये तो हम जानते हैं। 152, 53 उत्तर प्रकृति के भेद, ये हम जानते हैं। लेकिन ये बंद कैसे रहें, ये हमको यहाँ बताया है कि ये 4 प्रकार से आत्मा पे लगते हैं। वो है प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, और इनको परमात्मा ने उदाहरण देकर भी समझाया है। हम आज उसको समझेंगे। ज्ञान आदि 8 मूल कर्म और 122 उत्तर प्रकृति कर्म, उसको आवृत्त करने का स्वभाव, उसको प्रकृति बंध कहा जाता है। प्रकृति बंध का मतलब क्या? कि हमारी प्रकृति ही ऐसी है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि कर्म को आओ बुलाते हम कि भाई आओ और हमारे ऊपर लगो। समझ में आया? हाँ हमारी प्रकृति ऐसी है। अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों कपड़े रखे? ये हमारी प्रकृति हुई ना। हाँ खाली कपड़े ऐसे उल्टे रखे हैं, उसके लिए हमने कर्म बांध दिया। अच्छा, कोई और पिकनिक पे जा रहा है। अरे अभी चौमासे में पिकनिक में जाना चाहिए, घर में बैठ के उसको स्वाध्याय करना चाहिए। इतनी भी समझ नहीं है। ऐसे तो बहुत धार्मिक बन के घूमते हैं। ये भी कर्म हो गया, कर्म बांध लिया हमने। हाँ, ये हमारा स्वभाव ऐसा हो गया। क्या हो गया? स्वभाव ऐसा हो। दूसरे के दोष देखना, दुर्गुण देखना, निंदा करना, 18 के 18 पाप स्थानक, ये स्वभाव है। इसको प्रकृति बंध कहा जाएगा। क्या कहोगे आप उसको?
प्रकृति बंध। तो जो 18 के 18 पाप स्थानक है वो ही मूल प्रकृति बंध का कारण है। उसमें सबसे पहले लोग प्राणातिपात, बात बात में फ्रीट लगा दो, वांदे मर जाए या कुछ भी मर जाए, जाने दो, क्या करे, घर है, करना पड़ेगा। ये प्रकृति बंध हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। तो और उसके बाद दूसरा कि भाई बाहर निकले हैं और अभी खाने में कुछ नहीं मिल रहा है तो मैंने छूट रखी है, चलो कंदमूल खा लेंगे, आज चलेगा, एक दिन चलेगा, मैंने छूट वैसे भी रखी हुई है। क्या हुआ? ये दूसरा प्रकृति बंध हुआ ना। आपने ही ऐसी आदत डाली ना, हाँ आपने ही स्वभाव बनाया है ना कि भाई कहीं नहीं होगा तो हम खा लेंगे, बाहर निकलेंगे तो कंदमूल खा लेंगे। तो ये आपने ऐसी प्रकृति बना दी अपनी। तो प्रकृति बंध हमारे खुद के ही विचार, मन व्यापार, वचन और काया का व्यापार होता है, बराबर। और ये प्रकृति बंध के कारण हम 8 मूल कर्म और 153 उत्तर प्रकृतियों को आवृत कर लेते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर उसको बुला के लगाते हैं। उसके बाद है दूसरा स्थिति बंध, मतलब जो कर्म मैंने लगाया वो कैसे सोच में लगाया, कैसी लेशिया में लगाया, उसको स्थिति बंध। अगर चिक्कट लेशिया में लगाया होगा तो लंबे समय तक लगेगा। हाँ जैसे कि परमात्मा ने अहंकारी किया है कि देखो मेरा कुल कितना उत्तम, ऐसे आप नॉर्मल करते, लेकिन आपने बहुत तीव्र भाव से किया है, अरे ऐसे उत्तम कुल में मैं जन्मा हूँ, बाकी के सारे ठीक है, चिल्लर लोग हैं, हम लोग तो उत्तम कुल वाले। ये उन्होंने क्या सोच के किया? तीव्र बांधा ना, नाचे, ये बोलने के बाद नाचे ना वो ओगो लेकर। हाँ तो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांध दिया, उत्कृष्ट एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए, बोलो। और हम लोग तो ऐसे जीव कैसे कैसे चिक्कट कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए भी बांध देते। बांधते कि नहीं बांधते? बांधते हैं। ये हुआ स्थिति बंध। समझ में आया? कुछ समय की काल मर्यादा के लिए। उसके बाद है रसबंध। तो रसबंध तो यही तीव्रता जो उसमें आ गई, मैंने बोला इतनी स्थिति का बांधा कैसे, उत्कृष्ट स्थिति का बांधा कैसे? क्योंकि रस तीव्र था, हाँ लेशिया तीव्र थी। तो रसबंध क्या है? मंद रस, तीव्र रस, दो ही भेद आएंगे उसमें सीधा, एक तो मंदपना या तीव्रपना। ठीक है? हाँ। और चौथा है प्रदेश बंध। तो कर्म प्रकृति का बंध कितने आत्म प्रदेश को आवृत करके बैठा है? मैंने मेरी आत्मा पे कर्म तो चढ़ा दिया मिथ्या तो होने, लेकिन कितने प्रदेश को आवृत करके बैठा है? मतलब ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कर्म को तो पता है। हाँ। तो कर्म कैसे बंधेगा? एक सामान्य कर्म कैसे बंधेगा? पहले तो हम उसको बुलाएंगे कि भी तू हमारे पास आ, कार्मण वर्गणा को। दूसरा उसके अंदर की स्थिति देखेंगे कि कितने समय तक हम उसको बांध रहे हैं, कुछ समय मर्यादा के लिए हम उसको बांध रहे हैं। तीसरा उसके अंदर का रस देखेंगे कि हमने कितनी तीव्रता से ये कर्म किया था। और चौथा अब ये हमारे कितना आत्म प्रदेश को कवर करके बैठा हुआ है। ठीक है? कर्म खाली एक चीज नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलो अब इसके लिए 4 रूप से कषाय आदि मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृति की सत्ता आत्मा पर लगी रहती है। जो प्रदेश बंध है ना, वो प्रदेश बंध में ये बात बताई है कि कितने आत्म प्रदेश को ढक रहा है। तो चार रूप से कषाय, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन 4 कषाय से मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृति, कितनी? 28। वो हमारे आत्मा के सर्व, उसकी सत्ता हमारे आत्मा के सर्व प्रदेश पर लगी रहती। जब तक मोहनी की 28 सत्ता लगी है तब तक कोई कर्म क्षय नहीं होगा। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा समझा है। आपको अपने आत्मा प्रदेश को कर्म से अलिप्त करना है, सारी प्रदेश को
उघाड़ करके सारे कर्मों को मिटाना है तो आपको सबसे पहले किसको साफ करना पड़ेगा? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता को। ठीक है? ठीक। जब इसकी सत्ता टूट जाएगी तो आपका आत्म प्रदेश सारे कर्मों से खाली हो जाएगा। यही 28 कर्म प्रकृति है जो जीव के मुक्ति के मार्ग को बाधा बनाए हुए है। ठीक है? इसी के कारण हम मुक्त नहीं हो पा रहे। घाती कर्म प्रति समय बढ़ता जाता है और जीव संसार में भटकता रहता है। लेकिन समृद्ध अणगार, ध्यान दो, अभी आपने थोड़ी देर पहले समृद्ध अणगार पढ़ा है। जो समृद्ध अणगार मतलब कि जिसने अपने कर्म क्षय को लाघव कर दिया है, उपधि कम कर दी है, जो अपनी इच्छाओं को अल्प करके बैठा है, जो अपने द्वेष को खत्म करके बैठा, क्षीण करके बैठा है, जो अपनी आसक्ति को तोड़ के अनासक्त होके बैठा है, जो अप्रतिबद्ध हो गया है, जो स्नेह राग का खात्मा करके बैठा है, उसको ही असमृत कहेंगे। बराबर? आपको फिर से याद दिला दिया। ऐसे असमृत अणगार ही ऐसे कषायों को अति क्षीण करके मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय करके गुण श्रेणी चढ़ते हुए सारे अघाती कर्मों का क्षय करता है और आत्मा को सिद्ध बुद्ध बना के मोक्ष प्राप्त करता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। असमृत बनोगे, वो पांचों के पांचों चीज को छोड़ोगे, असमृत बनोगे। अब जो कर्म आपके लगेगा वो लगेगा नहीं, लगा खरा निकल गया और ऊपर लगे हुए सारे मोहनीय कर्म के 28 उत्तर प्रकृति की सत्ता को आप खत्म कर दोगे। समझ में आया? हाँ। नया लगेगा नहीं, पुराना खत्म होता जाएगा और आप कुछ ही समय में इस पूरे संसार को बढ़ता हुआ रोक दोगे, क्षीण करोगे। कषाय क्षीण, मोहनीय का संपूर्ण क्षय, फिर गुण श्रेणी चढ़ना और फिर घाती सारे कर्मों का क्षय करते हुए आत्मा को निष्कर्म बना के सिद्ध बुद्ध करोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे। ठीक है? अब यहाँ बताया है कि जिसने अपने संसार को बढ़ते अगर नहीं रोका, जिसने संसार के प्रपंच माया को नहीं निरोधा, जिसने संसार क्षीण नहीं किया, जिसने संसार का छेद नहीं किया, वो कृतार्थ नहीं है, वो अति समृद्ध है, वो असमृद्ध नहीं है। जिसका कार्य संपन्न नहीं हो पाया, ऐसा अति समृद्ध साधु फिर भले ही वो निर्दोष, वो स्वीकार ले, ऐसी योग्य गोचरी ले रहा है, वो संपूर्ण रूप से चारित्र मोहनीय क्षय करके बैठा हुआ है और वो इसीलिए वो भूत मतलब प्राण कहा जाता है, जी रहा है, जीवपणु आयुष्य कर्म का अनुभव कर रहा है, सुख दुख का अनुभव ले रहा है, इसलिए उसको वेद कहा गया है। लेकिन जिस निर्ग्रंथ ने संसार को रोक लिया, जिसने असमृत हुआ, खत्म कर दिया, संसार के प्रपंच को रोक दिया, जिसका कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य की तरह पूर्ण हुआ है, ऐसे निर्दोष अन्नपान लेने वाला निर्ग्रंथ फिर से मनुष्य आदि कोई भी भव को नहीं पामता है और मुक्त हो जाता है, सिद्ध बुद्ध पारगत हो जाता है। एक पगथ्य से दूसरे पगथ्य पे पैर रखने वाले, ऐसे संसार पार करने वाले को ही परंपरागत कहा जाता है, परिनिवृत्त, अंतकृत और सर्व दुख प्रहीण कहा जाता है। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द मिल रहे हैं ना? हाँ। अब यहाँ एक जो दूसरा मुद्दा है इससे ही रिलेटेड है, उसको सुन लीजिए। अकाम निर्जरा वाले जीव, जो ऐसे कर्म से बाहर है, जो जीव असमृत है, वीरती व्रत है, उसकी बात की है। वो अभी जो भी कार्य करेंगे उसको क्या कहेंगे आप?
एक मिनट। हाँ, मैं आपको उसको बराबर उसकी डेफिनेशन से समझाती हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। आओ, जो जीव असंयत हो, समझिएगा, अति समृद्ध असंयत है, अविरति साधु है, अविरति साधु है, जो सारे कर्मों को अपने ऊपर आने दे रहा है, जिसने अपने पाप कर्मों को खत्म नहीं किया है। उनमें से कुछ जीव ये निर्जरा या ऐसा धर्म करते हुए देव होते हैं, कुछ जीव देव नहीं होते हैं, क्योंकि वो जीवों ने ग्राम, नगर, राजधानी आदि में जबरदस्ती भूख, तरस, ब्रह्मचर्य, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर आदि दुखों को सहन किया है। ध्यान देना, आप निर्जरा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हो, समझ के नहीं कर रहे हो। जबरदस्ती स्नान, त्याग, पसीना, रज, मैल आदि परिशहों को आपने झेला है, मन से नहीं किया है, मोक्ष के लिए नहीं किया है। समझ में आया? अभवी जीव चारित्र का पालन कर रहा है, डांस, मच्छर आदि दुख को सहन कर रहा है, भूख तरस को सहन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए? समोसरण के लिए। बराबर बराबर बराबर, ऐसे देव बनने के लिए। अगर वो सारा अपना फोकस मोक्ष के लिए लगाता तो वो जबरदस्ती नहीं होता, मन से होता। आप मन से पालन करो, वो अलग बात है। जबरदस्ती मतलब बिना मन के, बिना वैराग्य भाव के करो, वो चीज अलग बात है। अब ये बात समझ में आई? हाँ। आप तप करो या धर्म करो या ध्यान करो या कुछ भी करो, आपको मोक्ष की भावना से करो, वो अलग बात है, और सुख, संसारी सुख की भावना से करो, वो अलग बात है। बराबर बराबर बराबर। आओ, अब हम इसको समझेंगे कि अगर आप ये सारी चीज जबरदस्ती यानी कि संसार सुख की इच्छा से करोगे तो आपकी कर्म की निर्जरा अकाम होगी। कैसी होगी? बिना काम की होगी, बेकार होगी। अकाम का मतलब बिना काम। अकाम का मतलब बिना काम हुआ ना? हाँ। बेकार होगी, बेकार होगी। ज़्यादा से ज़्यादा देव भोग मिल जाएगा, व्यंतर वाण व्यंतर में मिल जाएगा, वापस पाप ढगला कर लोगे ना? हाँ। लेकिन अगर आपने मोक्ष की इच्छा से इन परिशहों को सहन किया, क्लेश को ख़त्म किया, जबरदस्ती नहीं लेकिन समझदारी से, वैराग्य भाव से किया, स्नान त्याग किया, पसीना, मैल, रज आदि परिशहों को सहन किया, भूख, तरस, ब्रह्मचर्य, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर आदि दुखों को सहन किया है। क्यों? किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना और मोक्ष का पालन, मोक्ष की प्राप्ति की भावना से, वैराग्य की भावना से किया, फिर से जन्म मरण नहीं लेने की भावना से किया, तो आपकी निर्जरा सकाम होगी। कैसी होगी? सकाम होगी। मतलब वो कुछ काम करेगी। सकाम का मतलब क्या? काम करेगी। वो मोक्ष का काम करेगी। निर्जरा समझिए, सकाम निर्जरा। निर्जरा ऐसी हो जो काम में आए। सिंपल अर्थ निकलता है इसका। सकाम निर्जरा मतलब आपके कर्म की निर्जरा ऐसी हो जो आपके काम में आए। नहीं। और अकाम निर्जरा, आपकी निर्जरा ऐसी हुई जो आपके बिल्कुल काम की नहीं हुई। समझ में आ गया? हाँ, अकाम निर्जरा हुई है, वो आपके कुछ काम की नहीं है। वो तो आपको ऊपर से बड़ी बड़ी तकलीफों का प्लेटफॉर्म बना के गई है, बीज रोप के गई है। ठीक है, तो निर्जरा कैसी होनी चाहिए? सकाम होनी चाहिए, कुछ काम में आनी चाहिए। इसी प्रकार से अब ध्यान दीजिए, अगर कोई जीव अकाम निर्जरा कर रहा है, तप आदि क्लेश भाव से कर रहा है, अहंकार से कर रहा है, तो वो जीव जब मृत्यु को प्राप्त करेगा तो वो वाण व्यंतर के आदि देव स्थानों में देव के रूप में उत्पन्न होगा। कहाँ, कैसा होगा? देव के रूप में उत्पन्न होगा, वाण व्यंतर जैसा।
और ऐसे देवस्थानों में अशोक, आंबा, कसुम्बा आदि वन होता है जो अतीव शोभा से युक्त होते हैं, और ऐसे वहाँ के देव देवी की आयु स्थिति भी उत्कृष्ट से पल्योपम और जघन्य से 10,000 वर्ष की होती है, और वहाँ पे आपका जन्म हो गया। वो 10,000 वर्ष में कितने पाप होंगे पता भी है आपको देव बनने के बाद? नहीं। और उत्कृष्ट पल्योपम की आयु, क्या क्या करोगे आप? देव बन चुके हो, व्यंतर वाण व्यंतर, मतलब अगर भवनपति भी देव हुए ना, उससे भी एक स्टेज ऊपर मेघ कुमार आदि, तो हर जगह पानी बरसा बरसा के जल बंबाकार, कितने जीव को मारोगे? सोचो, कितनी पंचेंद्रिय की हत्या होगी कि नहीं? अब ये आपको कुछ काम में आया? ये निर्जरा आपके काम में आई? हाँ, कोई काम में नहीं आई। आवाज नहीं। ये निर्जरा आपके काम में आई, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, ये निर्जरा से तो आपके भव परंपरा और बढ़ गई। देखो ध्यान दो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। विश्वभूति अणगार के भव में परमात्मा महावीर स्वामी के जीव ने ये नियाणा बांधा कि मैं अपने किए हुए सारे तप के फल स्वरूप शक्ति चाहता हूँ। समझ में आया? ये क्या, ये कैसी निर्जरा है? काम की निर्जरा है या बेकार की निर्जरा हुई? बेकार की हुई। बेकार की अगर नहीं करते तो तुरंत 1-2 भव में मोक्ष हो जाता, लेकिन उन्होंने मांग लिया कि शक्ति मांग ली, तो वो वासुदेव बने, और वासुदेव नियमा मरने के बाद तो 7वीं नारकी में ही जाते। तो भव परंपरा वासुदेव बनने के बाद तो उनको पाप ही बनना है, तो अपने आप बढ़ गई। तो ऐसी निर्जरा तो ऐसे मतलब आपको, आप अब इसके रूट में जाओ। ऐसी निर्जरा, ऐसे निर्जरा नहीं करनी चाहिए। सकाम निर्जरा की जगह, अकाम निर्जरा की जगह आप सकाम निर्जरा करो, लेकिन क्या, ध्यान दो, क्या आपको ऐसे धर्म या तप को इस तरह से उसके बदले में नियाणा बांध के भी पुण्य उपार्जन करना चाहिए? पहले ये बताओ। नहीं। गलती कहाँ है? नियाणा बांधने की गलती हुई ना। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा तो बाद में तय हुई, पहली गलती कहाँ हुई? नियाणा बांधा। तो नियाणा क्यों बांधा? सम्यक दृष्टि नहीं थे इसीलिए ना। हाँ। अगर सम्यक दृष्टि होते तो वो जो गाय ने उसको उड़ाया उसको शुभ मानते कि चलो मेरा समय निमित्त ऐसा हुआ होगा, अंतिम समय ऐसा होगा, ऐसा निमित्त मानते ना उसको। हाँ। वो गाय के 2 सींग पकड़ के हवा में तो नहीं उछालते ना वो। नहीं। हाँ, तो यहाँ आपको यही समझना है कि सम्यक दर्शन के बिना किया हुआ सारा तप आपको क्या फल देता है? ऐसी शक्ति दे देगा, ऐसी शक्तियां दे देगा जो फिर से भव परंपरा में घुमाएगा कि नहीं? घुमाएगा। तो कर्म निर्जरा सकाम ही होनी चाहिए, और सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है, ये कंफर्म है। बराबर। चलो आज बहुत बढ़िया बात जानने को मिली है ना। हाँ। चलो अभी मैं यहाँ खत्म करूँ। हाँ। आज बहुत हो गया, फिर अभी कल परसों ही मिलेंगे अपने रोज के टाइम पे, बराबर? हाँ। अच्छा, चलो जय जिनेंद्र।